नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं शब्द और पद। बच्चों, शब्द और पद ये एक ऐसा विषय है जो 10वीं की परीक्षा में अवश्य आता है। शुरू करते हैं शब्द और पद। भाषा के अंग होते हैं बच्चों 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले होता है वर्ण। वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। किस प्रकार बनते हैं वो देखिए। जैसे रे क्या है? व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, हलंत है। उसके बाद ए स्वर है, ये भी वर्ण है। रे भी वर्ण है। मैं व्यंजन है, ये भी वर्ण है। ए भी वर्ण है, श भी वर्ण है और ए भी वर्ण है। तो रे, मैं और श ये क्या है? व्यंजन है। ए और ए ये क्या है? स्वर है। तो स्वर और व्यंजन वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और जब आप इन वर्णों के मेल से कोई शब्द बनाओगे या इन वर्णों का आप मेल करोगे तो जो बनेगा वो कहलाएगा शब्द। जैसे इन वर्णों के मेल से बना रमेश, तो रमेश क्या है? शब्द है। लेकिन बच्चों, अगर इन वर्णों को आप इस प्रकार से रखो कि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले या आगे पीछे रख दोगे तो फिर वो शब्द नहीं होंगे। जैसे शमेर लिख दिया या मेषर लिख दिया, तो ये क्या है? शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। इसी प्रकार से द, ई, ले और ई, इनसे क्या बना? दिल्ली। इसी प्रकार ग, ए, ये, आ, इन वर्णों से क्या बना? गया। तो ये सब क्या है? रमेश, दिल्ली, गया शब्द है। तो वर्णों से शब्द को बनने के लिए जरूरी है कि उनका कोई अर्थ निकले। तो 2 या 2 से अधिक जब वर्ण मिलेंगे, सही अर्थ निकलेगा तो वो बनेंगे शब्द। अब इन्हीं शब्दों को मिलाकर आप बनाओगे वाक्य। रमेश दिल्ली गया, तो ये क्या बन गया? वाक्य। वाक्य बनाने के लिए भी क्या जरूरी है कि इन शब्दों को इस प्रकार से रखा जाए कि इनका कोई अर्थ निकले जब ये वाक्य बने। तो रमेश दिल्ली गया, तो ये क्या बन गया? एक वाक्य। लेकिन अगर आप इन्हीं शब्दों को आगे पीछे लिख दोगे, जैसे गया, दिल्ली, रमेश, तो ये एक सही वाक्य नहीं बनता। क्योंकि बच्चों, व्याकरण के नियम के अनुसार शब्दों से वाक्य को बनने के लिए एक नियम का पालन करना पड़ता है कि कर्ता पहले आएगा, क्रिया बाद में आएगी। ऐसे नहीं कि आप अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां रख दो, उसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या नहीं बनता? वाक्य नहीं बनता। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ये थे भाषा के 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम इनको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये है पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है? परिभाषा, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब ये जो ध्वनि है इसको आप अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ए, ई, आ, कै, टे, बै, ये सब क्या है? वर्ण है। आप इनको अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। फिर है शब्द। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब सार्थक मेल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्णों से शब्द बनने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 हो, और इसके अलावा जब उनका मेल हो तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं होगा। जैसे 2 वर्णों का देखिए आप पहले। जैसे न है, न किससे बना है? न और ए से। वह किससे बना है? वह और ए से। तो इस प्रकार न और वह कितने वर्णों से बने? 2 वर्णों से, और इनका अर्थ भी निकल रहा है। न का मतलब नहीं और वह का मतलब और, तो ये क्या हो गए? शब्द हो गए। इसी प्रकार से माँ है, और ज्यादा वर्णों का देखो तो अच्छा है। अच्छा में कितने वर्ण है? ए, च, छ और आ। तो इस प्रकार 2 भी वर्ण हो सकते हैं और 2 से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या बनते हैं? शब्द। अब देखिए
वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में भी क्या हो गए, दो भी हो सकते हैं शब्द और दो से अधिक भी हो सकते हैं, और जब उनका मेल होगा तो उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे दो से देखो, राम पढ़ो, इसमें दो शब्द हैं, राम और पढ़ो, और इसका अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि राम को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या है, वाक्य। एक और उदाहरण देखिए, हमारे पास चाबी है, इसमें क्या है, दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल हुआ है, तो ये क्या है, वाक्य। अब देखो बच्चों, शब्द और पद क्या होते हैं। शब्द जैसे मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक वर्ण हो और उनका सार्थक मेल हो तो वो क्या कहलाएगा, शब्द। जैसे लीला, गरीब, आदमी, भोजन, खिलाना, ये सब क्या है, शब्द हैं। अब इन्हीं शब्दों को जब आप वाक्य में रख दोगे, वाक्य में कैसे रखा आपने, लीला के बाद नेल विभक्ति चिन्ह लगा दिया, आदमी के बाद को विभक्ति चिन्ह लगा दिया, खिलाना की जगह आपने खिलाया कर दिया। तो इस प्रकार आपने क्या किया, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया और साथ में उन शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार रखा, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। और इस समय लीला, गरीब, आदमी, भोजन और खिलाया, ये सब क्या हैं, पद हैं। यानी आप ये समझिए कि शब्द जो होते हैं वो वाक्य से बाहर है, लेकिन जैसे ही उन शब्दों को आप वाक्य के अंदर रख देते हो तो उस समय वही शब्द क्या बन जाते हैं, पद। अब इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण से शब्द बनने के लिए आवश्यक है कि कम से कम दो वर्ण हो और दो से अधिक भी हो सकते हैं, और जब उनका मेल हो तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं कहलाते। जैसे राम कुत्ता डंडा मारा, क्या है, शब्द। लेकिन पद में क्या होता है, जब शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, व्याकरण के नियम के अनुसार शब्दों को वाक्य में रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विभक्ति चिन्ह लगती है और व्याकरण के नियम के अनुसार कर्ता पहले लगता है, क्रिया बाद में लगती है, तो उस हिसाब से अगर आप शब्दों को रखते हो और उस समय वो जो शब्द होंगे क्या होंगे, पद बन जाएंगे। जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, यहाँ आपने क्या किया, उन्हीं शब्दों में विभक्ति चिन्ह लगा दिया, ने, को और से। तो ये किस हिसाब से लगाए, व्याकरण के नियम के अनुसार। इस समय जब ये वाक्य बन गया, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो इस समय ये राम कुत्ते डंडे मारा, ये सब क्या है, पद है। अब दूसरा अंतर देखोगे, शब्द हमेशा क्या होते हैं, वाक्य से बाहर होते हैं। आपने देखा कि राम कुत्ता डंडा मारा, ये क्या है, शब्द, तो पद क्या हो गया, वाक्य के अंदर होंगे। अगर जैसे ही पद वाक्य से बाहर आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द हमेशा वाक्य के बाहर होते हैं और पद वाक्य के अंदर होते हैं। फिर देखिए तीसरा अंतर, शब्द वाक्य के अनुसार नहीं बदलते। आपने देखा कि राम कुत्ता डंडा मारा, क्या है, शब्द हैं, और ये शब्द ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब आप इनको पद बना दोगे, यानी वाक्य में प्रयोग कर दोगे, तो इनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जैसे आप देखोगे, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, इसमें देखो कुत्ता का क्या हो गया, कुत्ते हो गया, डंडा का क्या हो गया, डंडे हो गया। तो इस प्रकार पद जो होते हैं वो वाक्य के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन शब्द जो होते हैं क्योंकि वो वाक्य के बाहर होते हैं इसलिए वो वाक्य के अनुसार नहीं बदलते। उम्मीद है आपको शब्द और पद में अंतर अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। बच्चों ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपकी 10वीं की परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।